इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट नहीं, सिस्टम और हमारा माइंडसेट है। आज मैं किसी एक पार्टी के सपोर्ट या ऑपोजिशन में बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के सिस्टम की। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम अपने डाइवर्सिटी और कल्चर के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हम वैसे इंडिया में रह रहे हैं जैसा हम डिज़र्व करते हैं? इलेक्शन के टाइम रिलीजन, कास्ट और वोट बैंक की बात होती है, लेकिन इलेक्शन के बाद आम आदमी के असली इश्यूज वहीं रह जाते हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स, रोड सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर। और उसके लिए सिर्फ हम पॉलिटिशियंस को ब्लेम करें, ये भी ठीक नहीं होगा। हम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हम वोट देते वक्त कैंडिडेट का काम, ऑनेस्टी, एजुकेशन और अकाउंटेबिलिटी कितनी बार देखते हैं? बहुत बार तो हम इमोशंस या आइडेंटिटी के बेसिस पर ही वोट दे देते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि देश चलाने वाले लोगों के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम और वेरिफिकेशन ज़रूरी होते हैं, तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पब्लिक ऑफिसर्स के लिए भी हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अब ज़रा अपने आसपास देखिए, रोड रेज बढ़ रहा है, छोटी सी बात पर लोग लड़ने लगते हैं। रैश ड्राइविंग, ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर करना और नेग्लिजेंस की वजह से हर साल हज़ारों फैमिलीज अपने को खो देती है। हर एक्सीडेंट सिर्फ नंबर नहीं होता, किसी के घर का टूट जाना होता है। कई लोग बिना नंबर प्लेट या ट्रैफिक रूल्स की परवाह किए बिना ही गाड़ी चलाते हैं। अगर लॉ सबके लिए इक्वल है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सबके लिए इक्वल ही होना चाहिए। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन्स, ये तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रोड को सेफ़र बनाया जाए। और एक बात, इंडिया में हम बहुत सी चीज़ों पर टैक्स देते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ टैक्स देने का नहीं है। सवाल ये है कि उस टैक्स के बदले क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, सेफ रोड, क्लीन सिटीज़ और एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज कितनी मिल रही हैं। और मेरी नज़र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ पैसों की नहीं, माइंडसेट की भी है। अगर हम रूल्स तोड़ना स्मार्टनेस समझें, करप्शन को नॉर्मल मान लें, पब्लिक प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट ना करें और सिर्फ अपना फ़ायदा देखें, तो सिर्फ गवर्नमेंट बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। एक और एग्जांपल देखिए, टबैको प्रोडक्ट से रेवेन्यू मिलता है और बहुत से लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है, लेकिन टबैको हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है और काफ़ी लोग पब्लिक प्लेसेस में गुटखा या टबैको खाकर कहीं भी थूक देते हैं, जिससे गंदगी और पब्लिक न्यूसेंस बढ़ता है। मेरी राय में सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना काफ़ी नहीं है। सरकार को पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, क्लीनलीनेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर भी उतना ही फोकस करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग देश सिर्फ टैक्स कलेक्शन या जीडीपी से नहीं बनता। स्ट्रॉन्ग देश तब बनता है जब वहाँ के लोग सेफ हो, सेहतमंद हो, एजुकेटेड हो और इंस्टीट्यूशन पर भरोसा हो। अब मुझे एक मूवी का सीन याद आ रहा है, 1 2 का 4। अंकल अंकल, आप पुलिस में हैं? हाँ बेटे। क्या हालत कर दी है देश की। कभी कभी लगता है कि ये सिर्फ एक मूवी का डायलॉग नहीं था, बल्कि आज के सिस्टम का भी एक सवाल है। जब रोड रेज होता है, जब ट्रैफिक रूल्स खुलेआम तोड़े जाते हैं, जब लोग बिना डर के कानून तोड़ते हैं, या जब किसी को इंसाफ के लिए इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, तब लोग यही सोचते हैं ना कि सिस्टम एक्शन कब लेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। सिर्फ पुलिस या गवर्नमेंट से उम्मीद रखना काफ़ी नहीं है। अगर हम खुद रूल्स फॉलो नहीं करते, करप्शन को नॉर्मल मान लेते हैं और वोट सिर्फ इमोशन के बेसिस पर देते हैं, तो हम भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं। और याद रखिए, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावर किसी नेता के पास नहीं, वोटर के पास होती है। अगर हम वोट रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर देंगे तो वैसे ही पॉलिटिक्स मिलेंगे। अगर हम वोट ऑनेस्टी, एजुकेशन, परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट के बेसिस पर देंगे तो धीरे धीरे पॉलिटिक्स भी बदलेगा। ये वीडियो किसी एक पार्टी या किसी एक लीडर के खिलाफ नहीं है। ये एक अपील है कि हम सब गवर्नमेंट और सिटीज़न अपनी जिम्मेदारी समझें। बदलाव से सरकार से नहीं आएगा, बदलाव सिस्टम से भी आएगा। और सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब हम खुद बदलेंगे। जय हिंद।